हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा और उम्मीद करेंगे आप लोग सही होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 7 मैथ घातांक या घात के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में घातांक को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं और घात को हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। यदि यहाँ पर 2 गुना 2, ठीक है, अगर इसको आपसे कहा जाए संक्षेप में लिखे, को संक्षेप में लिखे, किसमें लिखे, संक्षेप में लिखें तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। ठीक है, 2 पावर 3, क्योंकि 2 जो है ना कितने बार है, 1 2 3 बार, इसलिए 2 पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे पहले आधार और घात के बारे में। तो जैसे मान लेते हैं 2 पावर 4 है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपका आधार है। क्या है, ये आपका आधार है। क्या है, आधार, आधार है आपका। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ना, ये आपका घात है। क्या है, घात है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अगर 5 पर पावर 2 है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 का वर्ग बोलते हैं। ठीक है, 5 का वर्ग बोलते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर 5 पर पावर 3 है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 का घन का बोलते हैं। ठीक है, 5 का हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम जानते हैं, अगर यहाँ पर आपसे a पर पावर 4 है, तो इसका मतलब a को कितना बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a टू दी पावर 4 इजकल टू, इसका मतलब a को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, यानी a को गुना करना है कितना बार, 4 बार। ठीक है, 4 बार। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों, जितना पावर है उतना बार इसको हम गुना करेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए b पर पावर 2 है, तो इसका मतलब b को कितना बार गुना करना है, 2 बार। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए a पर पावर n है, तो आप इसको कितने बार गुना करोगे। तो इसको हम लिखेंगे a गुना a गुना a, बट n का वैल्यू यहाँ पर जो है ना रियल नहीं है, कुछ भी हो सकता है n की जगह। ठीक है, n की जगह कुछ भी हो सकता है। तो इस n की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है n की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम डॉट डॉट n बार लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह a की जगह बहुत सारी चीज़ हो सकता है। जैसे आपको कह दिया z पर पावर x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, z को कितना बार, x बार, z को कितना बार, तो x बार। ठीक है दोस्तों, अगर हम चाहेंगे, क्या, यदि आपसे पूछ लिया जाए जो y है ना,
y पर पावर 2 है, इसका मतलब कितना बार, y गुना y 2 बार। ठीक है। अब यहाँ से एक नया पॉइंट चालू होता है इसमें, यदि आधार, ठीक है, यदि आधार ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, यदि आधार ऋणात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, यदि आधार क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, और घात कैसा हो, विषम हो, घात कैसा हो, विषम संख्या हो। ठीक है, घात विषम संख्या हो। ठीक है दोस्तों, घात विषम संख्या हो तो मान ऋणात्मक होगा। मान क्या होगा, ऋणात्मक, तो मान ऋणात्मक में होगा। ठीक है, मान किस में होगा, ऋणात्मक में होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर देख लेते हैं, ये आधार है ए, ठीक है, तो माइनस में आधार, इस पर पावर अगर मान लेते हैं 3 है, ठीक है, तो आधार जो है ना, आधार किस में है, देखिए ये आधार जो है ऋणात्मक आधार है। ठीक है, ये जो है ना, और ऋणात्मक पूर्णांक है, आधार जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक में है। ठीक है, अब पावर जो है ये विषम है, क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब इसी का मान क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं, माइनस ए है, अब पावर 3 है, तो इसका मतलब माइनस ए को कितना बार गुना करना है, 3 बार, तो ये हो जाएगा माइनस ए, ठीक है, गुना माइनस ए 3 बार। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए एक माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों का मान आया किस में, पता है आपको, माइनस और माइनस किस में, तो प्लस में, हालांकि यहाँ प्लस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, प्लस ए हो गया। अब यहाँ पर ए माइनस बचा हुआ है, तो माइनस ए हो जाएगा गुना, तो ये हो जाएगा, और ये जो है ना दोनों, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, और ये पहले से बचा हुआ, अब इसको गुना, इसका चिन्ह प्लस में, इसका चिन्ह माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, अब पावर जो है ना ये जुड़ जाएगा, गुना होगा ना, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, क्यू, यानी ए माइनस ए पर पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं आगे। अब आगे कह रहा है, यदि आधार ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, यदि आधार कैसा हो, यदि आधार ऋणात्मक पूर्णांक हो, कैसा हो, ऋणात्मक पूर्णांक, यदि आधार ऋणात्मक पूर्णांक हो और
घात सम संख्या हो और घात सम संख्या हो, ठीक है, तो मान किस में होगा पता है आपको? तो मान जो है ना वो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है दोस्तों, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम जैसे यहाँ पर मान लेते हैं -a है और इस पर पावर जो है ना 4 है, ये क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? पावर जो है इसका क्या है? सम संख्या। और आधार जो है वो ऋणात्मक है, ठीक है। अब दोस्तों तो इसका जो मान होगा ना वो किस में आएगा? ठीक है, प्लस होगा। इसका मान किस में आएगा? प्लस में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं -2 है, इस पर पावर 4 है। इसका मतलब क्या? 4 बार गुना करना है इसको, 4 बार इसको गुना करना है। कितना बार? 4 बार इसको गुना करना है। 2 को कितने बार गुना करना है? 4 बार, ठीक है। तो 2 को 4 बार गुना कर लिए। अब इसका देखिए सम है, तो हम क्या बोले? अगर सम होगा तो मान जो है वो किस में आएगा? धनात्मक में आएगा। तो देखिए माइनस और गुना माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह, माइनस गुना माइनस +4 हो जाएगा। अब इसका मान कितना आ जाएगा पता है आपको? 1 मिनट, नहीं, इसका मान जो है ना दोस्तों, ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 16 यानी 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हम, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है घातांकों के नियम। क्या है? घातांकों के नियम, ठीक है। घातांकों के नियम। अब घातांकों के नियम के बारे में जानेंगे। अब घातांकों के नियम के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो पहला नियम है एक ही आधार वाले घातों का गुणन, ठीक है। आधार क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। एक ही आधार वाली घातों का गुणन। क्या? गुणन, गुणनफल इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब एक ही आधार वाली घातों का गुणनफल निकालते हैं, जब एक ही आधार वाली घातों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। तो घातों को जोड़ देते हैं,
घातों को तो उनके घातों को आपस में जोड़ देते हैं। करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं, a⁴m है और इसी को गुना करना है। आधार एक होना चाहिए, ठीक है, घात अलग होगा। तो यहाँ पर a⁴n ये हो जाएगा। क्या कहा है यहाँ लिखे, एक ही आधार वाले, तो इसका भी आधार एक, इसका भी आधार एक ही आधार वाले घातों का, ठीक है, गुणन। तो जब एक ही आधार वाली घातों का गुणनफल निकालते हैं तो उनके घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम जोड़ देंगे, आधार वहीं रहेगा, पावर जो है ना घात वो जुट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सूत्र, याद रखना है, आगे सवाल बनेगा इसी पर। अब आगे आते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2⁴ है और गुना 2⁴ है, इसका क्या होगा मान? तो आधार सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 4 + 3 बराबर हो जाएगा 2⁴ ठीक है दोस्तों, अब हम आगे आते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं आप। x⁴ 5 है, ठीक है, बराबर है, यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में खाली है, इसमें आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर x⁴ 2 है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो इस डब्बे को रखते हैं, इसका कैसे मान निकालेंगे। ठीक है, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए डब्बा को हम रख लेते हैं। ये जो है ना, इसको हम या x⁴ 5, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, अब इसको जो है ना दोस्तों, यहाँ पर इस डब्बा को रख देते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये गुना में है इधर, तो इसको उठा के इधर बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x⁴ 2। ठीक है दोस्तों, अब आधार सेम है, आगे है ये फार्मूला। ठीक है, अभी देख लीजिए, आगे हम बताएंगे यही फार्मूला आगे इसके बाद। तो ये जो है ना दोस्तों, आधार सेम है तो पावर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁴ 5 -2 इक्वल टू, ये हो जाएगा ये डब्बा। ठीक है, समझ जाइए, बॉक्स। अब इसको हम लिखेंगे x⁴ कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर बॉक्स। तो इसका मतलब है दोस्तों, इस बॉक्स की जगह क्या भराएगा, इस बॉक्स की जगह यही भराएगा। ठीक है, आशा और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए दोस्तों। इसके बाद हम आगे आते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है दोस्तों, एक ही आधार वाले घातों का विभाजन। ठीक है, एक ही आधार वाले घातों का विभाजन, यानी आधार एक होगा, उसी का विभाजन। एक ही आधार वाले घातों का विभाजन, यानी भाग, जिसको आप लोग भागा बोलते हैं, भाग। ठीक है दोस्तों, तो
ये कह रहा है इसका नियम, जब दो समान आधार वाली, ठीक है, जब दो समान आधार वाली, जब दो समान आधार वाली, आधार दो बार लिखा गया, जब दो समान आधार वाले घातीय राशियों को, क्या दोस्तों, घातीय राशियों को भाग किया जाए, क्या किया जाए, भाग किया जाए, ठीक है, तो उसके अंश के, तो उसके अंश के घात में से, तो उसके अंश के घात में से हर के घात को घटा देते, हर के घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं। चलिए इसका सूत्र लिखते हैं। जैसे मान लेते a टू द पावर m है, ठीक है, इसी को इससे भी लिखा रहता है कहीं कहीं, a टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको ऐसे नहीं रहता है, ठीक है, इसीलिए आप लोग घबरा जाते हैं। तो कहीं कहीं आप लोग को जो है ना ऐसे ही रहता है, a टू द पावर m बटे, जिसको हम लोग भागा बोलते हैं, a टू द पावर n इक्वल टू, यानी बराबर, ये हो जाएगा, क्या लिखें, जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों को भाग किया जाए तो उसके अंश के घात में से, अंश ये हो गया, इसका घात क्या है m में से हर के घात n है, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, बस ये है आपका सूत्र। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं 2 पावर 6 ये 2 पावर 6 बटे 2 पावर 4, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो 2 टू द पावर 6 बाय 2 टू द पावर 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2। देखिए ये अंश कह रहा है, अंश अगर समान आधार है तो अंश का जो घात है ना, उसमें से, पावर में से हर के पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर क्या 2, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, यदि अंश और हर की घातीय संख्याएं समान हो, यदि अंश और हर, ठीक है, यदि अंश और हर की घातीय संख्या
समान हो, क्या हो, समान हो, तो उसका मान, तो उसका मान 1 होगा। क्या होगा, 1 यानी 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे देखिए a टू द पावर m बटे a टू द पावर n, नहीं a टू द पावर m। ठीक है, यानी दोनों का पावर समान है और आधार भी समान है। इसको हम लिखेंगे क्या, a टू द पावर, इसके हिसाब से a टू द पावर m माइनस m इजकल टू ये हो जाएगा a टू द पावर क्या, 0, तो बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।